अगर आपको एक सुबह यह एहसास हो जाए कि जिन चीज़ों पर आप सबसे पक्का विश्वास करते हैं, वे भी गलत हो सकती हैं। आपकी आँखें आपको धोखा दे सकती हैं या फिर आपका जगना भी किसी सपने का हिस्सा हो सकता है। और यहाँ तक कि आपकी तर्क शक्ति, जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, कहीं किसी गहरे भ्रम की परत में फँसी हो सकती है। 17वीं सदी के उस बदलाव भरे यूरोप में देकार्त ने इसी बेचैनी को एक परियोजना बना दिया। ज्ञान के लिए एक ऐसी नींव खोजना जो किसी भी संदेह की चोट को सह सके और जहाँ सब कुछ गिरने के बाद भी कुछ खड़ा रह जाता है। मेडिटेशंस की शुरुआत वहीं से होती है। आज हम उसी यात्रा में उतरेंगे और रेने देकार्त के दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन्होंने संदेह के माध्यम से सत्य तक की यात्रा करने का प्रयास किया। हमारी आज की वीडियो और व्याख्या केवल रेने देकार्त के दर्शन को समझने का एक प्रयास है, किसी भी प्रकार के सत्य का दावा नहीं। आपकी सहमति और असहमति दोनों ही विचारों का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में बने रहिए। आइए शुरू करते हैं रेने देकार्त का दर्शन। 17वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसमें विज्ञान तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा था। प्रकृति को समझने के लिए अवलोकन, प्रयोग और तर्क, इन तीनों को नई प्रतिष्ठा मिल रही थी। इसी पृष्ठभूमि में फ्रांसिस बेकन जैसी हस्तियां वैज्ञानिक जांच की नई पद्धतियों पर जोर दे रहे थे। विस्तृत निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने वाली एक अनुशासित राह। देकार्त भी इस उछाल से उत्साहित थे, पर उनका आकर्षण केवल उपयोगिता की ओर नहीं था, बल्कि ज्ञान की सीमा और वैधता की ओर था। उनका मूल प्रश्न यह था कि हम जो कुछ भी जानते हैं, उसको सचमुच जानना कैसे कहा जा सकता है। पुनर्जागरण के बाद ज्ञान के प्रति संदेह का वातावरण भी मजबूत था। लोगों को यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं विज्ञान और दर्शन केवल अनुमान और भ्रम का खेल तो नहीं। देकार्त की बुनियादी प्रेरणा इसी बेचैनी से निकलती है। वे विज्ञान के लिए ऐसी नींव चाहते हैं जो संदेह की चोट सह सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी पुस्तक लिखी। इसमें वे सबसे कठोर संदेह की स्थिति से शुरुआत करके ज्ञान की संभावना दिखाने की कोशिश करते हैं और विज्ञान के लिए एक तर्कसंगत आधार तलाशते हैं। इस ग्रंथ की शैली भी उनके उद्देश्य के अनुकूल है। देकार्त किसी बाहरी मंच से निर्णय सुनाने के बजाय प्रथम पुरुष में आगे बढ़ते हैं, मानो पाठक को अपने साथ उसी प्रक्रिया में खींच रहे हों। विचारों का क्रम, आत्मनिरीक्षण और धीरे धीरे सत्य तक पहुंचना। उनका यह तरीका सुकरात की विधि की याद दिलाता है, जहां पर सत्य किसी तैयार उत्तर की तरह नहीं दिया जाता, बल्कि प्रश्नों के जरिए भीतर से उभरता है। ज्ञान के दो संकेत देकार्त के लिए महत्वपूर्ण है: स्थिरता और टिकाऊपन। यदि कोई विश्वास बार बार डगमगाता है तो वह ज्ञान का आधार नहीं बन सकता। इसलिए वे संदेह की विधि अपनाते हैं। जो भी विश्वास संदेह के लिए खुला हो, उसे अस्थायी रूप से अलग रख दिया जाए, चाहे संदेह हल्का हो या बहुत गहरा। यह संदेह रोजमर्रा का व्यवहारिक संदेह नहीं है, यह एक दार्शनिक उपकरण है, जानबूझकर तीक्ष्ण बनाया गया उपकरण। देकार्त स्वयं संकेत करते हैं कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इन बातों को जीवन में इसी तरह नहीं जीता, पर दर्शन में यह कठोरता जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य है एक ऐसे नींव की खोज जो किसी भी चुनौती में टिक सके। इस प्रक्रिया में वे पहले इंद्रियों पर सवाल उठाते हैं। हम जानते हैं कि इंद्रियां कभी कभी भ्रम पैदा करती हैं। दूरी, आकार, ध्वनि, प्रकाश, बहुत कुछ हमें गलत दिख सकता है।
यदि इंद्रियां धोखा दे सकती हैं तो उन पर टिकी मान्यताएं पूर्ण निश्चितता कैसे प्रदान करेंगी। फिर वो सपनों की बात करते हैं। सपने में भी दुनिया वास्तविक लगती है। जागने और सोने के बीच हमेशा ऐसा कोई निर्णायक संकेत नहीं होता जिसे हर बार निश्चित रूप से कहा जा सके कि हम जागे हुए हैं। यानी इस बात की संभावना है कि हम अभी भी सपने में हों। इसके बाद वे उन बातों को लेते हैं जो इंद्रियों पर कम निर्भर लगती हैं, जैसे कि गणितीय सत्य, 2 और 2 4। पर देकार्त यहाँ ठहरते नहीं। वे पूछते हैं कि क्या यह भी संभव नहीं कि हमारी तर्क शक्ति ही किसी स्तर पर त्रुटिपूर्ण हो और हम जिन बातों को स्वयं सिद्ध मानते हैं वे भी किसी व्यापक धोखे का हिस्सा हों। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह ऐसी रचना कर सकता है जिसमें हम तर्क से भी चूक जाएं, और यदि ईश्वर नहीं है तो फिर हम संयोग से उत्पन्न अपूर्ण प्राणी हो सकते हैं। ऐसे में भूल की संभावना और अधिक हो जाती है। देकार्त यहाँ कह रहे हैं कि हमारा गणित और तर्क भी किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रोग्राम हो सकता है। यदि आपने द मैट्रिक्स मूवी देखी हो, ये कुछ कुछ वैसी कल्पना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह किसी और की योजना का हिस्सा है, हमारी अपनी स्वतंत्रता नहीं। अंततः देकार्त एक कल्पनाशील लेकिन प्रभावी उपाय गढ़ते हैं, दुष्ट दानव का विचार। वे मान लेते हैं कि कोई अत्यंत शक्तिशाली छल करता सत्ता है जो उन्हें हर बात में भ्रमित कर सकती है। अब हर विश्वास पर यही कसौटी लगती है। क्या यह संभव है कि मुझे यह झूठ भी सच लग रहा हो? यदि हाँ, तो उस विश्वास को फिलहाल रोक देना चाहिए। इस बिंदु पर देकार्त स्वयं को सार्वभौमिक संदेह के भंवर में फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कोई ठोस जमीन ही न बची हो जहाँ पैर टिक सके। और ठीक इसी चरम संदेह में देकार्त एक ऐसी बात पकड़ लेते हैं जो स्वयं संदेह की क्रिया के साथ बंधी हुई है, क्योंकि संदेह करने के लिए भी किसी का होना जरूरी है। यदि कोई, यानी कि मैं, संदेह कर रहा है तो वही संदेह उसकी उपस्थिति का प्रमाण बन जाता है। जब ये दुष्ट दानव की कसौटी यहाँ लगाते हैं तो परिणाम उल्टा आता है। अर्थात दानव मुझे अपने अस्तित्व के बारे में धोखा तभी दे सकता है जब मैं मौजूद हूँ। गैर मौजूद व्यक्ति को भ्रमित करने का कोई अर्थ नहीं बनता। इसलिए यह सत्य किसी निष्कर्ष की तरह नहीं, प्रत्यक्ष पकड़ की तरह सामने आता है, एक तुरंत अनुभूत निश्चितता कि मैं हूँ। देकार्त ने पहले डिस्कोर्स ऑन मेथड में इसे मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ के रूप में लिखा था, लेकिन मेडिटेशंस में वे इसलिए से बचते हैं क्योंकि वह इसे तर्क की तरह नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान की तरह दिखाना चाहते थे। जैसे ही मैं अपने होने को देखता हूँ उसी क्षण मैं जान लेता हूँ कि यह सत्य है। फिर भी पुरानी अभिव्यक्ति अपनी प्रसिद्धि के कारण टिक गई और कोजितो के नाम से प्रसिद्ध हुई। लैटिन में इसे कॉर्गिटो इर्गो सम के रूप में जाना जाता है। मध्यकालीन दार्शनिक ऑगस्टीन ने भी एक मिलती जुलती बात कही थी कि यदि मैं भ्रमित हूँ तो भी मैं हूँ, पर देकार्त ने इसे जिस विधि और क्रम से खोजा वह अलग था और प्रभाव भी वैसा ही व्यापक हुआ। यहाँ पर एक स्वाभाविक शंका उठती है, एक अकेला सत्य आखिर क्या कर लेगा? देकार्त का लक्ष्य यहाँ से अनेक निष्कर्षों की श्रृंखला बनाना नहीं है। वे बस आर्किमिडीज के बिंदु जैसा कोई स्थिर आधार चाहते हैं, एक ऐसा अचल स्थान जहाँ वे संदेह के भंवर से बाहर निकलकर ज्ञान की ओर वापस बढ़ सकें। पहली निश्चितता उनके प्रोजेक्ट के लिए निर्णायक सहारा है, पर उनकी ज्ञान मीमांसा का अंतिम आधार नहीं। अब प्रश्न उठता है, यह मैं क्या है? जब देकार्त को यह निश्चित हो जाता है कि मैं हूँ, तब अगला सवाल यह उठता है कि यह मैं किस तरह की वस्तु है। पहली निश्चितता केवल सहारा नहीं देती, वह अपने भीतर
कुछ संकेत भी देती है, क्योंकि मैं हूँ का बोध उसी क्षण मैं सोच रहा हूँ के साथ जुड़ जाता है। और सोच पर संदेह करना भी सोच ही है। संदेह स्वयं एक मानसिक क्रिया है। इसलिए क्या मैं सोच रहा हूँ पूछते समय भी सोचना घटित हो जाता है। इस कारण डेकार्त यह जान लेते हैं कि कम से कम वे एक सोचने वाली वस्तु हैं, एक ऐसी सत्ता जिसकी पहचान इस चरण पर सोच के रूप में प्रकट होती है। लेकिन ध्यान दीजिए कि वे यहाँ अत्यधिक सावधानी रखते हैं। वे यह दावा नहीं करते कि वे केवल मन हैं, क्योंकि अभी यह बताने का कोई आधार नहीं कि वे सिर्फ चेतना है और शरीर नहीं, या वे कोई अन्य प्रकार की सत्ता नहीं। संभव है वे भौतिक भी हों, संभव है कुछ और भी हों, जिसकी कल्पना अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस चरण पर डेकार्त सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं सोचने वाली वस्तु हूँ। मन और शरीर के संबंध और उनकी भिन्नता का तर्क वे बाद में मेडिटेशंस की छठी पुस्तक में विकसित करते हैं। फिलहाल वे अभी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। डेकार्त पर संदेह और मैं की आपत्ति। डेकार्त की इस पहले निश्चितता पर कई आलोचनाएं हुई हैं। सबसे चर्चित आपत्ति यही है कि मैं हूँ में मैं का प्रयोग स्वयं में मान्य मान लिया गया है। यह कहना कि सोच घटित हो रही है, यह एक बात है, लेकिन क्या इससे यह सिद्ध हो जाता है कि कोई एकल या एकीकृत विचारक भी है? क्या विचारों से आगे किसी स्वयं का अस्तित्व मान लेना उचित है? यहाँ डेकार्त की ओर से जवाब यह बनता है कि बिना विचारक के विचार की कल्पना स्वयं अस्पष्ट है। अलग अलग तैरते हुए विचारों का सुसंगत प्रवाह किसके भीतर होगा? पर यदि कोई यह मान ले कि विचारों का ऐसा संसार संभव है जिसमें कोई विचारक नहीं, तो डेकार्त की पहली निश्चितता खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि तब सोच है से मैं हूँ तक पहुँचना असंभव होगा। फिर तर्क की संभावना को लेकर एक गंभीर बिंदु आता है। तर्क करने के लिए विचारों को सही तरह जोड़ना पड़ता है। दो अलग अलग व्यक्तियों के पास दो अलग अलग कथन हो, जैसे सभी मनुष्य नश्वर है और सुकरात मनुष्य हैं, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुकरात नश्वर है। इस आधार पर कुछ आधुनिक आलोचक यह भी कहते हैं कि मैं हूँ कथन में कम सामग्री है, यह बस संकेत करता है, बताता नहीं, इसलिए इससे आगे कुछ निकाला नहीं जा सकता। अर्थात मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ को तार्किक रूप से सिद्ध करने के लिए इसके पहले एक कथन होना चाहिए, जैसे जो भी सोचता है वह अस्तित्व में होता है, और फिर मैं सोचता हूँ इसलिए मैं अस्तित्व में हूँ। परंतु यहाँ पर इस तर्क की कमी लगती है। डेकार्त को कई लोग ऐसा समझते हैं मानो वे सोच से अस्तित्व का तर्क बना रहे हैं, जबकि डेकार्त का जोर यह है कि पहली निश्चितता का एक सीधा बोध है। फिर भी यदि इसे तर्क माने तो उसमें एक अव्यक्त पूर्व कथन चाहिए। जो सोचता है वह अस्तित्व में होता है। आलोचक कहते हैं यह पूर्व कथन स्वयं विवादास्पद है। उदाहरण के लिए किसी उपन्यास का पात्र वह सोचता है, बोलता है, उलझता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में वह अस्तित्व में नहीं होता। इससे लगता है कि सोचने से वास्तविक अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। उत्तर यह हो सकता है कि कोई उपन्यास जिस दुनिया में सोचता है उसी दुनिया में अस्तित्व में भी होता है, यानी कि काल्पनिक संसार में। पर आलोचक कहेंगे ठीक यही तो समस्या है। सिर्फ यह जानना कि किसी ने सोचा पर्याप्त नहीं, यह जानना भी जरूरी है कि वह किस दुनिया में सोच रहा है। यहाँ पर डेकार्त की रणनीति निर्णायक हो जाती है। मेडिटेशंस का प्रथम पुरुष स्वर। वे कहते हैं कि आप किसी उपन्यास के पात्र के बारे में अनिश्चित रह सकते हैं कि वह किस स्तर पर है, परंतु अपने बारे में नहीं। जब मैं सोच रहा हूँ उसी क्षण मेरा स्वयं उपस्थित होना जरूरी है। यह बाहरी सूचना की तरह नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव की तरह है। यही कारण है कि डेकार्त मैं का प्रयोग पूरे ग्रंथ में बनाए रखते हैं।
पहली निश्चितता तीसरे व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं, प्रथम पुरुष का अविलंब सत्य है। देकार्त ने अपने पाठकों को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी कि कई लोग उनके तर्कों के क्रम और आपसी संबंध पर ध्यान दिए बिना अलग अलग वाक्यों में दोष निकालेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी माना था कि उनकी रचना को लोकप्रिय समर्थन या व्यापक पाठक नहीं मिलेगा। यह अनुमान गलत साबित हुआ। देकार्त को अक्सर आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है, क्योंकि वे दर्शन को गणित जैसी निश्चितता के करीब ले जाना चाहते थे, बिना किसी डॉगमा या बिना किसी प्राधिकरण के सहारे। वे ज्ञान के लिए एक दृढ़ तर्कपूर्ण आधार खोजते हैं। उनके मन और शरीर को दो भिन्न भिन्न द्रव्य मानने का विचार, जिसे वो अपने छठे मेडिटेशन में देते हैं, कार्तीय द्वैतवाद कहलाता है। फिर भी उनकी सबसे स्थायी विरासत शायद यह है कि उन्होंने अधिकार पर निर्भरता को अस्वीकार किया और विचार को कठोर अनुशासन दिया। उनके बाद के युग में दर्शन प्रायः देकार्त के साथ या देकार्त के विरुद्ध चलने लगा। कुछ ने उनकी परियोजना को आगे बढ़ाया तो कुछ ने उसे तोड़ने में अपना मुख्य काम देखा। हॉब्स, स्पिनोजा, लेबिनीज जैसी हस्तियां इसी व्यापक संवाद का हिस्सा रही। इस श्रृंखला के अगले भाग में हम लोग रेने डेकार्ट की पुस्तक मेडिटेशन ऑफ द फर्स्ट फिलॉसफी को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि दर्शन की यह विस्तृत श्रृंखला जारी रहे तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दर्शन की इस सतत यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मेरे दार्शनिक मित्रों, जिज्ञासा बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। यकीन मानिए, आप भी एक दार्शनिक ही हैं। धन्यवाद।